अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। आज बुधवार है, मई 2023 की आज 31 तारीख है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1444 हिजरी के ज़िक़द महीने की आज 10 तारीख है। वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। साल 2023 मानो कल शुरू हो गया, लेकिन देखते देखते 5 महीने मुकम्मल होने को है। ये वक्त कैसे गुजर रहा है बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। सालों को महीनों की तरह बदलते देखा है, महीनों को हफ्तों की तरह, हफ्तों को दिनों की तरह, दिनों को घंटों की तरह और घंटों को बिल्कुल मिनटों की तरह बदलते देखा है। और ज़रूरत इस बात की है हम वक्त की जो अहमियत है उसको समझें, वक्त की जो कदर कीमत है वो हम जानें, मानें और समझें भी और समझाएं भी। ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, और हमें जब भी हम दुआ करते हैं हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह जितनी भी ज़िंदगी आपने हमारे लिए रखी है सेहतमंदी में गुज़रे, खुशी में गुज़रे। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, छोटे बड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में गुनागूं, तकालीफ, मसाइब, परेशानियां वो तो एक आम सी बात है, लेकिन बीमारियां बहुत हद तक बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो मयार ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। हमें ये भी बिल्कुल हम मुशाहिदा करते हैं इस चीज़ का कि कुछ तकालीफ ऐसी हैं जो ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि फिर लोग मौत की दुआएं मांगते हैं। ऐसी ही एक भयानक बीमारी है कैंसर, जिसकी वजह से हालांकि बहुत हद तक जो है मेडिकल साइंस ने जो तशखीस है, इन्वेस्टिगेशन है, इलाज है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है और मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, जिसकी वजह से अगर बर वक्त इस चीज़ को ये आइडेंटिफाई किया जाए तो इलाज बिल्कुल मुमकिन हो पाता है। लेकिन इसकी इंसिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल हम देखते हैं कि आसान इंसान आम पढ़न बिहत अति बोजान कि फलान शख्स रात सानि गर तम्स या ओतर या 10 दह ब्रोट तम्स यथ पे द्रामुत ये तकलीफ। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी आम हो गई हैं। हालांकि 2 जो है कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एक काम कर रहा है, कश्मीर में एक काम कर रहा है, और कैंसर रजिस्टर बाज़ाब्ता यहाँ पे है, जिसमें जो कैंसर से ये जो मुतासिर अफराद हैं उनकी जो फहरिस्त है पूरी तरह से उसको मरतब किया गया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उन असबाब पे काम करें, उन असबाब को जानने की कोशिश करें जिनकी वजह से ये जो कैंसर का ये मर्ज़ है ये लाहक हो गया है और काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जब हम गूगल आजकल इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कोई भी चीज़ के बारे में जब हम जानकारी चाहते हैं तो हमें टाइप करना है इंटरनेट पे। जैसे हम गूगल है एक सर्च इंजन, उस पर हम टाइप करेंगे कॉजेज़ ऑफ कैंसर, मेन कॉजेज़ ऑफ कैंसर, तो जो एक सबसे बड़ा कॉज निकलेगा उस चीज़ में हमारे सामने वो होगा स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना, बीड़ी, तंबाकू या वन सो नास करें या तमोख खन या सिगार, यम जन खोज लोग तिमन सिगारुक बड़ शौक। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही मनफी असर डालती हैं। आपने देखा होगा कि सिगरेट का जो पैकेट है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर एक वो इंतबाह लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या सिगरेट कॉजेज पेनफुल डेथ, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, खरीदते हैं और उसके बाद अपनी जेब में रखते हैं। ये बहुत ही भयानक नताइज का एक शुरुआत होती है। इंसान देखा देखी में या किसी और वजह से सिगरेट की लत में पड़ जाता है, उसके बाद ये छूटना जो है बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में हम बात करें, और आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रही है कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, जिनका पैगाम है कि आप हमारी मदद करें ताकि हम कैंसर में जूझते हुए मरीजों की मदद कर सकें। आज के प्रोग्राम में भी 2 मेज़बान आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाएंगे। आज रहूंगा मैं आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी नफीसा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। नाज़रीन मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
जावेद साहब, जैसा आप बता रहे थे कि सेहत हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन उस सेहत का ख्याल रखना भी हम तक ही है। बीमार इंसान हो जाता है, अक्सर शोसान एशोनान मिशन पाई में क्या गो पाई हम तो मंगो ये हो गो बात है काम कहीं करित, मगर युस चीज़ अस पाए कि ये कल को प्रॉब्लम गए, जैसे कि तंबाकू है, सिगरेट है, एम से पाई चाहे आज चाहे कल चाहे 10 साल बाद 20 साल बाद प्रॉब्लम होनी ही होनी है, मगर हम तो भी लोग इसको इतना निगलेक्ट करते हैं। पहले जैसे आपने कहा देखा देखी में बच्चा होता है, स्कूल टीनेजर हो, स्कूल गोइंग हो, किसी को देखा तो उसे लगता है कि कुछ अच्छा है, नया है, चलो ट्राई करते हैं, और ऐसे ही करते करते बढ़ते बढ़ते उसको आदत लग जाती है और तब उसको वो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर जोर डालने के लिए इसीलिए आज का दिन जो है 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसे मनाने का खास मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पता है, जो इसे इस्तेमाल कर रहा है उसे पता है कि मुझे इससे नुकसान होने ही वाला है, मगर तो भी वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है जो इसे इस्तेमाल कर रहा है कि हम इसे छोड़ दें, हम इसकी लत से अपने आप को आज़ाद करा दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं करा पाते। तो उसके लिए काफ़ी कैंपेन्स किए जाते हैं, काफ़ी डी एडिक्शन सेंटर्स उनके लिए है, बहुत सारे उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो उनसे गुजारिश है कि अगर आप इस लत को छोड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। आप जहां अपने नज़दीकी फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर अपने आप को इससे मुक्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो काउंसलर है नफीसा, वो इंसान खुद है। बिल्कुल। अगर हम में वो खुद में एतमाद आ जाए, अगर हम ये इरादा कर लें, मुसम्मम इरादा कर लें कि हमें छोड़ना है, तर्क करना है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। बिल्कुल कोई बड़ी बात यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया नफीसा। मैं 6th या 7th में था शायद, मुझे याद है। तो मैंने मोहल्ले के कुछ बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा। ताज महल उस्ती मंदोहनी माग ब्रांड आक, तो उसका वो सिगरेट पी रहे थे। तो ऐसे ही जस्ट शौकिया मैंने उनको कहा कि या उन्होंने मुझे शायद ऑफ़र किया, मैंने यहाँ से नहीं बोला, तो तिमो दब दबुक राट सच्चा आकदाम युति में सो आख मिश याद वो कश एक ले या ओश गांड फिट में ब्याई में चास 2-3 कश लिए ऐसे। तो फिर कहीं से वो जो धुआं था या उस वाक़ये की बनक जो है मेरी वालिदा को हो गई। अच्छा। और जब मैं घर आया तो ज़बरदस्त प्यार किया माँ ने, इतना प्यार किया कि आज तक भी मैं वो मार भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये एक बिल्कुल ज़ाहिरी चीज़ एक है जिसके हम पता है कि इसके मुज़र असरात हैं, तो इसको इरादा करके तर्क कर दें। आज के दिन ट्रैफिक और मौसम के हवाले से और ट्रैफिक की बात हम ज़रूर करेंगे। मौसम जैसा कि हम देख रहे हैं, बारिशें हो रही है। सुबह जब हम स्टूडियो की ओर आ रहे थे तब भी बारिशें ही हो रही थी। आज दिन भर भी उम्मीद यही है कि श्रीनगर में बारिशें ही रहेंगी। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इतला के मुताबिक, क्योंकि कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 7-7.5 घंटों के लिए ट्रैफिक बंद था, तो अभी ये इतला मिली है कि छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया गया है। लेकिन क्योंकि सुबह से ही बारिशें हो रही थी तो अभी बड़ी गाड़ियों को जो है डिले किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी स्लो मूवमेंट हो रही है। तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। SSG रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड अभी ब्लॉक हो चुका है बारिशों की वजह से, तो वो अभी बंद ही है। और अभी अगर आप अपने सफ़र पर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नफीसा। और इस जानकारी का इंतज़ार रहता है हमारे नाजरीन को, और इंतज़ार रहता है हर सुबह गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का। और गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में जब एंकर से मुलाकात होती है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा इंतज़ार होता है वो कि नगमा क्या होगा, आज कौन सा नगमा पेश किया जाएगा। और आज के मौसम के हवाले से जब अभी नफीसा आप तक जानकारी पहुँचा रही थी, ऐसे वुच के वारिया दो वो वनकस मौसम आज रुद रुदे आसान यह
صبح اخ حساب دُپہرس بیاکھ شامن بیاکھ حساب البتہ یُس زن یہ روٗد پیونُک موسم اتھ منٛز چھُ نُن چاے چٮ۪نس بڑا مزٕ لگان میں اپنے فلور مینیجر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اَسہِ چھنہٕ دٔج کِہیٖنۍ سماوار چھُ گرٛٮ۪کان دٔج چھنہٕ کِہیٖنۍ پوٚژھ تہِ تِمو تہِ اوٚن تشریف تو یہ چائے ہم کپوں میں ڈالیں گے اور سنیں گے تب تک ہم شازیہ بشیر کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں ایک کشمیری نغمہ جسے فلمایا گیا ہے ماڈل صنم کے اوپر. یہ نغمہ آپ دیکھیے ہم بھی دیکھیں گے تب تک ہم نون چائے کا انتظام کرتے ہیں اپنے لیے بھی اپنے مہمان کے لیے بھی. آپ بھی نون چائے نوش فرمائیے اور دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK.
कम्यो सन मैंने ब्रह्म दिथ नेनखो। बिल्कुल आज के नगमे में भी हमारे लिए एक पैगाम ही है कि ज़िंदगी हमें बोल रही है कि कहाँ की ओर हम भटक रहे हैं, क्यों हम भटक रहे हैं, क्यों हम अपने आप के लिए ही मुसीबतें खुद पैदा कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी हमारे लिए एक तोहफ़ा है, अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी अच्छे से देखभाल करें और उसे बिल्कुल अच्छे से अपने आप के लिए और अपने दूसरों के लिए, अपने घर वालों के लिए उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। खैर नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। तो शुशम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो अजुक खास गुड मॉर्निंग JNK तायता वातावरणस मज ऐसे ताउन करान कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर। और जाहिर सी बात है कि आज हम टोबैको के हवाले से बात कर रहे हैं, कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक मौलिज हैं, सरकर्दा मौलिज हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में। इसके अलावा डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है कैंसर सोसाइटी के साथ भी ये रज़ाकाराना तौर पे उनके साथ मुंसलिक हैं, और कैंसर में जूझ रहे मरीजों का जो इलाज मुआवजा है उसमें बिल्कुल ये तन मन धन से लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और आपका खैर मकदम तुहद तो सानिस प्रोग्रामस मज आज हेको ना ये वनित कि आम दोहन कह खास दो पे वन हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, आज हेको हैप्पी टोबैको डे क्या, तो मगर यह कत हेको वनित खुश आइंद कत कि कुछ लोग जो हैं वो तंबाकू को छोड़ रहे हैं रज़ाकाराना तौर पे, या किसी की काउंसलिंग हो रही है। अगर अकोई नफर त्रावे तो बचो घर अमे निशन मुख्तलिफ जो नुकसानात हैं, मुआशी नुकसानात हैं या सेहत के नुकसानात, जिन पर हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की, मगर सारी खुद बोर्ड नुकसान यूजन पन्नस पानस आपकी ज़ात से मानूस हैं हमारे देखने वाले, और वो मरीज़ जो सिकिम्स जाते हैं तिमन पता खान साहब कत्या हलीम पत डॉक्टर यूता बड़ डॉक्टर पत इलाज मालजी के मामलातन मज आम लुकन सत असल ताल्लुक तुहद। तो आज कर ज़ाती ज़िंदगी ज़्यादा टच कह मे बासान तुंदिस तारुफस मज यह काफ़ी कि तुम रज़ाकाराना तौर कैंसर सोसाइटी सत वाबस्त तो हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा। अजुक दो जन दो 31 मई प्रथ वरी मनावन वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मनावन। तो मुद्दा तो मकसद क्या रोजान ठीक बेसिकली ये जन वर्ल्ड नो टोबैको यह ग्लोबली आज सेलिब्रेट 31 मई कर। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी एंड सो इन 1987 मज कर मीटिंग कॉन्फ्रेंस एंड देन उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि इवन ये पता चला गया कि टोबैको से जितनी बहुत सारी बीमारियां होते हैं, और टोबैको ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंटेबल है कि मतलब इवन 80 to 90% ऑफ डिजीजेस जो हैं आप टोबैको स्टॉप करने से, क्विट करने से बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक फैसला किया है क्यों ना पूरे वर्ल्ड में हम एक ऐसा दिन आगाही के लिए, ताकि पूरे लोगों से मुखातिब होकर उनको बताएं कि ये जो टोबैको है
इससे जो डिजीजेस होते हैं दे आर प्रिवेंटेबल. सो इसका एम जो था कि 1988 में ही उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, 31 मई इसका मतलब फाइनल किया, दैट एवरी ईयर ऑन 31st डे वर्ल्ड नो टोबैको डे विल बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब. तो उसमें क्या है, तो फिर उन्होंने एक फोकस रखा हुआ है कि उस दिन एक कोई थीम होगी जिस पे वो फोकस करेंगे, जिस पे वो ओवरऑल वो चर्चा करेंगे, लोगों तक वो पहुंचाएंगे बात. मतलब डिफरेंट हर साल कुछ ना कुछ होता है. तो इस साल है वी वांट फूड नॉट टोबैको, बेसिकली द थीम है. इसका मतलब ये है कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अराउंड 79 कंट्रीज जो हैं जो इसको टोबैको क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. तो हाँ, उसमें बेसिकली अगर हम देखा जाएगा कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो टोबैको को प्रोड्यूस करती है, ग्रो करती है. तो इस साल ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताएं, लोगों तक ये बताएं कि गिव देम अल्टरनेट crops rather than this tobacco crop. Tobacco crop से क्या होता है, it has been seen 79 countries में से around 50 countries are जो poor countries हैं, African countries हैं, some countries in Asia बहुत गरीब हैं. वो कहते हैं कि tobacco crop grow करने से भी इनको कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. वो सारा इनको चला जाता है जब वो इम्पोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, अपना ये टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं. एक तो उधर नुकसान हो रहा है उनको. वाई नॉट टू गिव देम अनदर अल्टरनेट क्रॉप फॉर इट, लाइक मेज, वीट, राइस, तो बहुत सारी कुछ दूसरी चीजें. तो बेसिकली इस साल में मतलब ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है, तो इस पे फोकस करने के लिए है. तो चूंकि इवन अगर हम टोबैको यूजर्स की बात करेंगे, दैट्स मोर देन बिलियन इन द वर्ल्ड. तो उसमें चाइना इज नंबर 1 एंड सेकंड लार्जेस्ट टोबैको यूजर्स जो हैं वो है इंडिया. तो इंडिया में क्या है, अगर देखा जाएगा मतलब डायरेक्टली अगर हम टोबैको रिलेटेड की बात करेंगे डेथ्स की, so 8 million people die every year which is because of the tobacco. 8 million में तरने साइन वारिया नाज़रीन फिक्र के 60 लाख लोग 60 लाख लोग यम जन ऐसा ये अकिस कंट्री में जैसे आबादी 170 करोड़ छ ये से इशमारान because of tobacco related diseases only. And इतना ही नहीं है, because of they are active smokers. Out of this 1.2 मिलियन मतलब हो गया कि अराउंड 12 लाख. हाँ, दे आर सेकंड हैंड. अच्छा, 12 लाख तम मरा यमन चवान छ पान बिचार की बेक्सिन चांस. सो द मैसेज इज बेसिकली ये है कि भाई इट इज प्रिवेंटेबल, आप इसको प्रिवेंट करो. कैसे प्रिवेंट करेंगे उस पर हम बात करेंगे. दूसरा ये होता है, आप तो अपने आप को नुकसान कर रहे हो और आप दूसरों को भी नुकसान कर रहे हो. जहां आप पी रहे हैं, आप उस सराउंडिंग में जो आपके साथ बैठा हुआ है उसको भी नुकसान कर रहे हैं. और तीसरा इसका एक फाइनेंशियल बर्डन होता है. इवन बिलियंस ऑफ रुपीज इज बीइंग स्पेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द टोबैको रिलेटेड डिजीज बाय द गवर्नमेंट. मतलब जितनी भी बीमारियां हैं इससे होती है, तो उस पे जो खर्चा आता है ना, दैट इज आल्सो इन मिलियंस. सो ये देखो कितना फाइनेंशियल बर्डन है. तो इन सब चीज़ों पे मतलब क्या होते हैं, आज के दिन में सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोजियम्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, इन ऑर्डर टू मतलब लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, पैगाम पहुंचाने में, वाज़ह करने में कि ये जो तंबाकू है इसके मुज़र असरात क्या हैं, ताकि आम लोगों तक ये बात वाज़ह के तौर पर पहुंचाई जाए. बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पैसिव स्मोकर्स पर भी कितना बुरा असर पड़ रहा है. अक्सर लोग अपनी गुमराही में कहते हैं कि ये तो मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी, मैं क्या करूं, मैं खुद को सिगरेट पी रहा हूं, लेकिन उनकी वजह से उनके घर वालों पर असर पड़ रहा है. ये बहुत ही बुरी बात है उनके लिए. अगर हम यहाँ की बात करें, अपनी रियासत की, अपनी यूटी की बात करें, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है? यहाँ कितने कैंसर रिलेटेड केसेस बिकॉज ऑफ टोबैको ही है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग ही है? हाँ, जब अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली. यहाँ पे हर साल अराउंड अभी बढ़ रहा है, इसमें इंसिडेंट्स बढ़े. 6000 केसेस कैंसर के मरीज जो होते हैं वो रजिस्टर होते हैं. मतलब 6000 नए पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं एवरी ईयर. ऑलमोस्ट 10-15 पेशेंट्स पर डे कैंसर के मरीज होते हैं. तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि इसमें जो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है लंग कैंसर. मतलब फेफड़ों का कैंसर कश्मीर में मेल्स में नंबर 1 पे है, और उसमें 80% रोल जो है वो स्मोकिंग का है. मतलब जो इसका काज है या वजह बताएंगे लंग कैंसर का, उसमें है 80 to 90% है बिकॉज ऑफ टोबैको, एंड 20% है नॉन स्मोकर्स. आप बता सकते हैं जो सेकंड हैंड स्मोक है, जो पीते नहीं है लेकिन वो भी स्मोक से शिकार होते हैं, 20%. सो दिस इज नंबर 1.
अराउंड 400 केसेस पर ईयर हो जाते हैं लंग के। इसी तरह से जितने भी दूसरे कैंसर्स कॉमन है कश्मीर में, जैसे इवन इसोफेगस फूड पाइप का कैंसर है जो नंबर 2 नंबर 3 पे आता है, उसमें भी स्मोकिंग का एक रोल है, खासा रोल है, मतलब मेन रिस्क फैक्टर है, समझा है। इवन ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में कॉमन है, नंबर 1 फीमेल्स में आता है, उसमें भी स्मोकिंग का रोल है। देयर आर मेनी अदर बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स हैं बट जो स्मोकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे ओरल कैंसर, जैसे ज़बान का टंग कैंसर होता है, और जैसे जितने भी कैंसर्स आप लेंगे, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो बेसिकली ओरिजिन जिनका मेन और मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्मोकिंग होता है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बेसिकली जो हम स्मोकी कैंसर की बात ना करें, तो जो भी स्मोकर होता है ना, तो अगर मैं बताऊंगा आपको उसकी बाकी जितने भी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक होता है, ये सब चीजें बिकॉज ऑफ सीओपीडी जो आम हमें जाते हैं, जिसको वो खांसी होती है, वो दमा, अस्थमा वगैरह, ये सब चीजें बिकॉज ऑफ टबैको होते हैं। तो अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि ये तंबाकू शुरू क्यों करते हैं। अत पर करो जरूर कह, यह अहम चीज, पे गो जिम्मेदारी ती 8:30 बजने, 8:30 पेवान एक वक्फ खतर रुकन। एक वक्फे के लिए रुकते हैं नाजरीन। लोग तंबाकू या सिगरेट पीते क्यों हैं, असल में वो जो नफ्सियात है, डॉक्टर नज़ीर अहमद खान साहब इस पे रोशनी डालेंगे। इस छोटे से वक्फे के बाद हम लौट के आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां, और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के मैं आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा है। इससे सुर्खी है, गांदरबल मैन क्रिएट्स स्टनिंग आर्ट फ्रॉम रॉक पाउडर, क्लेम्स टू बी लोन आर्टिस्ट ऑफ दिस यूनिक आर्ट, होपफुल ऑफ सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन। जी एक अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है एक दिलदोज वाक़े के हवाले से, 10 killed 66 injured as bus falls into gorge in Jammu region, चीफ सेक्रेटरी इंक्वायर्स अबाउट एक्सीडेंट विक्टिम्स। उर्दू अखबार मेरे पास है जिसमें आज के दिन के हवाले से ये अगर हम कहें, ये खबर है, जम्मू कश्मीर में 41.9% लोग तंबाकू नोशी के आदी, कुपवारा ज़ेरा सर फहरिस्त, जम्मू में सबसे कम। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, नौजवान मुस्तकबिल के मुहाफिज और यूटी की तरक्की के अहम किरदार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ज़रा बारामूला में बुनियादी ढांचे के मुतादिद कलीदी मनसूबों का इफ्तिताह किया। ज़िला के किसानों में SHGs के लिए 7 कस्टम हायरिंग सेंटर और 9 पॉलीग्रीन हाउस वक़फ़ किए। इंग्लिश न्यूज़पेपर मेरे पास है, मैन सेंटेंस टू 1 year जेल इन चेक बाउंस केस, आस्क्स हिम टू पे ₹73.5 लाख इन टोटल इंक्लूडिंग फाइन कॉम्पेंसेशन। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने SDRF से 28 करोड़ रुपए मुख्तस करने और सलाहियत साजी के इक़दामात की तजावीज़ को मंजूरी दी। उर्दू रोज़नामा मेरे पास है, इससे सुर्खी, जम्मू कश्मीर में अनकरीब एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्टरी चालू होने वाली, गैर मियारी अद्वियात की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी, सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, मशरिक़ी लद्दाख में LAC पर सूरत हाल काबू में, फौज हमा वक्त चौकस तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चीनी अफवाज के इजाफे की खबरें बैद अज़ हकीकत, CDS अनिल चौहान।
आखिरी रोजनामा मेरे पास इसे सुर्खी, लाइफ सेविंग जैकेट्स मेड मैंडेटरी फॉर शिकाराज इन डल, निगीन लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। जी, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज का गुड मॉर्निंग JNK आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर। और आज के हमारे जो मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के शेरगेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, रजाकाराना तौर पे कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के साथ भी वाबस्ता है। लुक क्या सिगरेट चवान इन द फर्स्ट इंस्टेंस चवान क्या तो मजबूर क्या अगर वह कंसी शौकिया तौर पे मेन पे करो अक लट शौक तो पत क्या गसान अमिच आदत। सही है आपका, दिस इज़ बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने पूछा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लिटरेचर ने जो दिखाया हुआ है अभी तक, वो कहते हैं कि 18 ईयर्स से पहले जो भी स्टार्ट करता है तंबाकू नोशी वही उसका एडिक्टेड बनता है। अच्छा, हाँ, तो ये 18 ईयर्स जो है जैसे स्कूल एंड कॉलेज एज है, तो उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई स्टार्ट शुरू करे, तो इसलिए ये मतलब पीरियड ना टीन एज, टेंडर एज, हाँ टेंडर एज होती है। इसमें क्या होता है, एक इसका मेजर फैक्टर बताया गया है, एक पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं वो होता है। एक फ्रेंड सर्कल होता है, चाहे 5-6 लोगों का, अगर उनमें से एक उसका पी रहा है तो दूसरे कह रहे हैं कि चलो यार इसको एक कंपनी दे देते हैं, या उनको बोलते हैं यार आप भी कंपनी दे दो, आप ले लो, आप भी यार स्टार्ट कर यार पियो ये, या अच्छा थोड़ा सा पियो। तो इस तरह क्या होता है कि चलो एक तो वो रीज़न है, तो उस तरह से पीते हैं। तो और दूसरा होता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जिसमें पेरेंट्स पीते हैं, चाहे सिंगल पेरेंट है या डबल पेरेंट, अगर दोनों पेरेंट्स पीते हैं तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि बच्चे भी पिएंगे। दिस इज, या अगर वो पिएंगे भी नहीं तो तब भी उनको तो असर सेकंड हैंड वैसे भी होता है। और तीसरा जो बेसिकली मिथ है लोगों में कि जैसे किसी को कहता है कि यार मेरा डिप्रेशन है, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, कोई डिस्टर्ब है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई किसी चीज से, तो वो गुस्से में आके ना वो तंबाकू शुरू करता है। या अमे परेशानी निश मे पे अत पे तुंद कलम रोजन मौजूद, मे पे ना बॉलीवुड सॉन्ग बड़ मशहूर, सो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। असली तथ मकसद बदल क्या था, मे दिवान गमन परेशानी जाए दुहिक पे गसान विड़ित, मगर मतलब ये बेसिकली 3-4 जो इसके रिस्क फैक्टर्स जिसको मैं बताऊं कि जिससे वो स्टार्ट करते हैं। अब फिर क्यों वो अगर जो पिया एक बार तो छोड़ना चाहिए, नहीं क्या होता है जब वो सिगरेट में बेसिकली देयर आर अराउंड 7000 वो हैं केमिकल्स, 7 केमिकल्स एक सिगरेट के इसमें, तो उसमें क्या है उसके बाद जो होता है बेसिकली 70 हैव बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड प्रूवन कि जैसे कैंसर होता है, उनको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, कैंसरोजेनिसिस। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे जो केमिकल्स होते हैं इसमें, उनमें इम्पॉर्टेंट है जैसे निकोटीन होता है और टार है एंड मेटल्स हैं, एर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, कार्बन मोनोक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। तो मैं बताता हूँ ये बेसिकली एडिक्शन क्यों आती है। जब किसी ने भी किया, जैसे 16, 17, 18 ईयर्स बच्चे ने सिगरेट पिया, पहली बार पिया, तो उस वक्त जो होता है विद इन 20 सेकेंड्स, 10 to 20 सेकेंड्स जो ये स्मोक उसने मुंह में डाल दिया, उसको तो लग रहा है मैं फू करके थोड़ा सा बाहर फेंकता हूँ, लेकिन उसका 50% 60% अंदर ही रेजिड्यू रहता है। विद इन 20 सेकेंड्स ब्रेन तक ये पहुंचता है। इसमें जो एक कंपोनेंट होता है, हाँ ये कश निकोटीन इसमें होता है, चला जाता है थ्रू ये माउथ से, तो ये लंग्स में ही चला जाता है। अब लंग्स में क्या, लंग्स में एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग होता है, ऑक्सीजन का वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो उस ब्लड स्ट्रीम के साथ जो इसमें निकोटीन होता है वो ब्रेन सेल्स तक पहुंचा जाता है। वो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, न्यूरॉन्स पे जब इफेक्ट करता है, उनमें एक प्रोडक्ट होता है डोपामिन। तो उस डोपामिन रिलीज, हाँ डोपामिन जब रिलीज हुआ तो उसमें एक बहुत ही प्लेजेंट टेस्ट आता है, मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा हो, यार जबरदस्त मजा आया इसमें। जब कोई अच्छी चीज आप खाओगे, वेरी स्वीट खाओगे ना, उस तरह से उनको बड़ी खुशी लगती है, हाँ यूफोरिया होता है उससे उनको। जब उनको वो स्टेट आता है तो अब दूसरे तीसरे चौथे पफ में वो कम हो जाता है, उसकी इफेक्ट कम होता है। अब वो क्या कहता है, यार मेरे एक सिगरेट पीने से जब मुझे वो मजा आया तो वो दोबारा आना चाहिए, वो दोबारा उसको नहीं आता है। तब तक जो इसमें अनदर कंपाउंड वो निकोटीन होता है, उसने न्यूरॉन्स को वो एडजस्ट ऐसे किया होता है कि उसको एडिक्शन हो जाती है, फिर आदत पड़ जाती है, और इसके दिमाग में रहता है मैं एक और पीऊंगा ताकि मुझे वो मजा फिर से एक और करके फिर ये निकोटीन जो है वो क्यूमुलेट होता है, उसने नर्व्स को काबू किया होता है, तो उसे एडिक्शन बन जाती है। दैट इज वाई वो फिर छोड़ता नहीं है। तो ये निकोटीन का इतना काम है।
अब देखिए इसमें जो टार होता है, टार है बेसिकली स्टिकी ब्राउन वो केमिकल होता है। तो आप देखो कोई भी स्मोकर है तो उसको आप लिप्स से ही देखो तो वो ब्लैक होते हैं, क्योंकि वो जो टार इसमें जब पहले ही बार मुंह में चला जाता है वो स्टिकी होता है, वो स्टिक हो जाता है ना, ठीक। हाँ लग जाता है। तो वो क्या गम्स के साथ लग जाता है तो गम्स को डैमेज करता है। और आप देखेंगे उनके टीथ ब्लैक होते हैं, वो टीथ डिके हो जाते हैं। मासबेर डिस्कलरेशन वो ब्लैक कलर हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द टार प्रेजेंट इन स्मोक। उसके बाद जब ये लंग्स में चला जाता है, लंग्स में क्या होता है कि वेरी इंटरेस्टिंग चीज इसमें यहाँ पे है कि आपको लोग कहेंगे कि मैं यार तंबाकू पीता हूँ या सिगरेट इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरा जो बलगम जमा हुआ होता है वो निकलता है, मैं छाती खुल जाती है। अच्छा। जो कि सही बात नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मतलब वो हाँ उनमें हेयर जैसे स्मॉल टाइनी हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिल्कुल सैनिटरी डिपार्टमेंट जैसे होता है ना, वो जिस तरह वो सफाई करते रहते हैं। यू कैन सी अगर आप किसी दिन सफाई में कितना डर्ट जमा होता है तो इस तरह उस सीलिया उनको हम बोलते हैं। तो उनका काम होता है कि लंग्स में कोई डर्ट या मतलब कोई गंदगी अनवांटेड कोई भी चीज ना हो उसको साफ करते रहते हैं। सिक्रीशंस आते हैं उनको साफ करते रहते हैं ना, ताकि वहाँ अब ये टार जो है ये स्टिक हो जाता है, उस पर क्यूमुलेट हो जाता है, उसको डैमेज करता है। उससे क्या होता है वो काम नहीं कर पाते हैं। जब वो काम नहीं करता है, सफाई नहीं होती है, वो सारी जितने भी अनवांटेड डस्ट है, डर्ट है, स्मोक है, जितने भी चीजें हैं वो सब वहाँ पे जमा हो जाते हैं। उससे वहाँ पे उसको बलगम वो म्यूकस बन जाता है। अच्छा। बलगम बन जाता है। वो जब स्मोक करता है वो उसको वही बलगम निकलता है जो नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। तो उसको लग रहा है शायद बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये गलत मिथ है। बेसिकली उसने डैमेज किया हुआ है होता है वहाँ पे। तो उसमें हाइड्रोजन साइनाइड एक होता है, वो भी उसको वहाँ पे डैमेज करता है। तो उसके अलावा जैसे अब मैं कैंसर की तो दूसरी बात है, मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी चीजें जो होते हैं जो इमीडिएटली असर करना पड़ते हैं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस टोबैको में है उससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन ग़िज़ा है हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू का, अब वो उसको ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के बदले ब्लड में चला जाता है। ये पॉइजनिंग। उस तरह से जब डाइट ही नहीं मिलता है किसी को तो आप देखेंगे जो भी तंबाकू नोच करता है, चाहे सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है, वो हमेशा कहता है यार मेरी हकत मुझे हक थी, मैं थका हुआ हूँ, टांगों में दर्द है, इधर दर्द है, वो दर्द है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ आपको। और दूसरा ये होता है कि वेसल्स में ये क्यूमुलेट हो जाता है ना, जैसे ऐश डस्ट कहीं पे बैठता है उस तरह ही उससे वेसल्स नैरो बनते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है क्लॉट फॉर्मेशन होती है और कहीं पे जब वो क्लॉट बन के थ्रोम्बोस जैसा वो ब्लॉक किया एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं, वो प्लैक्स बनते हैं। जब ब्लड सप्लाई कम हो गई और बीच में ब्रेन और हार्ट में जो स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है उसमें यही होता है, वेसल्स नैरो हो जाते हैं, कभी क्लॉट फॉर्मेशन हो गई, सप्लाई ऑक्सीजन उनको पहुंचता ही नहीं है, हो गया स्ट्रोक। ये सारी चीजें हैं अदर देन कैंसर। अब कैंसर में क्या होता है विद पीरियड ऑफ टाइम, अब बहुत सारे लोगों में ये ख्याल है कि यार मैंने पिया तो कुछ तो नहीं हुआ, ये कुछ अभी नहीं होता है, बेसिकली क्यूमुलेट होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। मतलब अगर 15-16 साल में किसी ने तंबाकू पीना शुरू किया, उसकी असरात जो बाकी असरात ये ब्लैक टॉयरी वगैरह वो दांत वांत ये तो जल्दी हो जाता है, उनको वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो सीरियस इलनेसेस है ना उसमें 15-20 साल लगते हैं। तभी आप देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आप जो भी देखोगे ना वो 40 इयर्स के बाद होते हैं, क्योंकि उन्होंने 15-20 में स्टार्ट किया होता है, 20 साल का वक्त हो जाता है, डैमेज करने में लगता है। तो 40 इयर्स के बाद वो हमने भी देखा है 35 to 60 इयर्स में मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स आते हैं। तो उसका वजह ये होता है कि रिस्क फैक्टर्स जितने भी डैमेज करते हैं उसमें वो 20 साल तक लगाते हैं, फिर 40 सालों के वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो अब कैंसर इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्स होते हैं, जो बॉडी का जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, उस सेल्स में वो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये जो टोबैको होता है ये डायरेक्टली उस डीएनए को डैमेज करता है। उस डैमेज से क्या होता है, डीएनए का काम होता है वो सिंथेसिस करता है, नई सेल्स रिपेयर अपना टाइम होता है, सेल्स का लाइफ स्पैन होता है, सेल मर गई नई सेल बनती है, सेल मर गई नई सेल बनती है। उसमें क्या होता है कि ये उस सीक्वेंस को उनको जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उस सीक्वेंस को डिस्टर्ब करता है। तो उसमें कोई एक ऐसी सेल होती है वो बागी बनती है, आउटला हो जाता है उसका, मतलब वो डिसिप्लिन और लॉ बॉडी डिस्पेंस कुछ सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर रही है, तो वो डबलिंग टाइम उसका बढ़ जाता है। तो उसी में जो सेल्स डबलिंग टाइम मतलब वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका ग्रो वो प्रोलिफरेट करती रहे, बढ़ रही है, उसी को जो हम ट्यूमर बोलते हैं कहीं पे आ गया। बेसिकली वहाँ वो एक सेल है
मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल बढ़ते बढ़ते रहते हैं, उसी को ट्यूमर और वो बड़ा खूबसूरत अंदाजस मज कोर अमिच बिल्कुल बावत कि कित कन नफर कित जन शौकिया तौर तो पत कित कन सह एंड्स अप इन दीज सीरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। आपके साथ हम बातचीत जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग एजुकेशन का सेगमेंट डॉक्टर तारिक मरकूब साहब बिल्कुल तैयार खड़े हैं एक और सेगमेंट के साथ, ख़ास खुसूसी जानकारी के साथ। आइए नाजरीन पहले देखते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन, उसके बाद आज के हमारे मेहमान जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान साहब, इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में कामयाब हो, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा कामयाब हो, आगे हों। तो डेवलप ये जो रिलेशनशिप कैसे करें, किससे दोस्ती रखें, किससे ना रखें, उसके लिए आप देख लीजिएगा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बच्चे को सामने रख के 3 गुड़िया डॉल्स दे देता है, कहता बेटा ये लो आपके लिए ये डॉल्स है। बच्चा हैरानी से कहता है पापा क्या आप मैं लड़की हूं? कहता है नहीं बेटा तुम दुनिया के कामयाब आदमी बनने जा रहे हो, बहुत बड़ा कारोबार संभालने जा रहे हो। इसके देखो हर कान में इनके छेद है और उस छेद में आप ऐसा करो, स्ट्रिंग दे दी, एक तार दे दी, कहा इनके कान में आप डाल दो। बच्चे ने जैसे पहले वाली गुड़िया की तार डाली, वो दूसरे साइड से दूसरे कान से निकली। तो पापा ने कहा बेटा देखो ऐसे टाइप के पहले नंबर के लोग होते हैं, वो जो सुनते हैं एक साइड से सुनते हैं, दूसरे साइड से निकाल देते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता, ना याद रहता है, वो एक साइड से सुना दूसरी साइड। कहा अब दूसरी वाली गुड़िया में अब इसमें आप तार डालो। जब तार डाली वो मुंह से बाहर आ गई। तो कहा बेटा ये दूसरे टाइप के लोग हैं दुनिया में, जो भी सुनते हैं, कान के इतने कच्चे हैं, जो सुना दुनिया में बोलते रहते हैं, हर किसी को बोलते रहते हैं, एडवर्टाइजिंग मशीन बन गए होते हैं वो, ये होते हैं दूसरे टाइप के लोग। फिर उन्होंने कहा कि चलो तीसरी वाली गुड़िया में भी अब आप इसमें ये डाल दो कान में। जैसे ही डाला ना तो वो मुंह से बाहर आई ना तो कान से। कहा ये तीसरे टाइप के लोग हैं बेटा, ना ये देखो इनके पास जो बात है वो सीने में दफन रहती है, ये बहुत राज रखने वाले रहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप जो भी बोलोगे किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो बच्चा बड़ा खुश, बच्चे ने कहा कि पापा फिर इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा वाला है? तो पापा ने इसके बदले चौथी वाली गुड़िया दी, कहा इसमें भी डालो। चाहे पहली स्ट्रिंग डाली वो दूसरे साइड से निकली कान से, फिर दोबारा कहा दोबारा डालो वो मुंह से, फिर कहा दोबारा डालो वो कहीं से नहीं। कहा पापा ने बेटा ऐसे लोगों को तलाश करो जिनमें ये 3 सेकंड, उनको पता हो कौन सी बात कब करनी है, कौन सी बात सुननी है, एक साइड से सुनी दूसरी साइड से छोड़ दी, कौन सी बात बोलनी है और कौन सी बात राज रखनी है। ये चीजें अगर आप बेटा करोगे, ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे और खुद में भी ये चीजें अगर डेवलप करोगे, तो आपकी जो पर्सनल डीलिंग्स हैं ये प्रोफेशनल डीलिंग्स हैं, अगर ये प्रिंसिपल्स आपने किए तो इंटरपर्सनल डीलिंग्स कैन बी एनहांस्ड। आप दुनिया में कामयाब हो जाओगे अगर ये 3 चीज करें। खुद पहले करो, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, और ट्रस्टवर्दी लोग तब मिलेंगे जब आप उनमें ये देखोगे ये क्वालिटीज हैं, तो उनके साथ जुड़ोगे। क्योंकि हम कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसे लोगों के साथ रहोगे ऐसे लोगों को ढूंढो, लोग आप पे भरोसा करेंगे क्योंकि अपने अंदर ये चेंजेस लाओ, और लोगों को ढूंढो जिनमें ये चीजें ऑलरेडी हैं, तो आप जिंदगी में कामयाब होगे। ये चीजें कराई जा सकती हैं बच्चों को स्कूल में, वर्कशॉप में, बार बार, मगर एक चीज से नहीं है। हम साल में एक बार करते हैं, ये डे मना लिया फिर भूल जाते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस हैमरिंग, वीक में एक बार, बाई वीकली ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरकूब साहब इस खास और अहम जानकारी के लिए। और अहम जानकारी के साथ हमारे प्रोग्राम में आज डॉक्टर नज़ीर अहमद खान साहब भी हैं, जो HOD हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के SKIMS सौरा में। इसके अलावा ये रज़ाकाराना तौर पे कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के साथ भी वाबस्ता हैं, जिनकी वसातत से आज का गुड मॉर्निंग JNK आप तक पहुँचा रहे हैं हम। कह चीज़ ऐसे सोसाइटी मज वुछान ये जन बड़ तरदुद गसान, मोल सोजान ₹10 या ₹50, आज आ 10 रुपये वैसे सिगरेट मे पता कतिस तो ₹100 बचस अत दान नेर नबर कन मे खतर सिगरेट गो। नौजवान मोल यह सिगरेट आसान अथस मज तो यपस 7 बच्चे आसान तो बेहान तमिस मन तो मीट करने ये चीज़। त्रेम चीज़ बड़ अहम इन 3 चीज़न पे बह तुज वजाहत थोड़ा सा। बहुत रात शामन पारान बड़े मुमताज़ कलमकार हैं कश्मीर के ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब,
बड़ मज़ाहिया अंदाज़ मज़ लिखा उन्होंने एक लिखा है एक शेर उन्होंने उनका है जो मैंने संभाल के रखा तथ लिखान तम दपान सिगरेट दुहिस क्या खोचान खबर हज करमा मर्ज गब सेहतस क्युथै मुजिर आछा तेल मा चेहन डॉक्टर साहब। तो ज़रीफ साहब का एक अलग अंदाज है बोलने का। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हैं। शिवाना के सारे ये प्रोग्रामी जानकारी का है, हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यह मुजिर डॉक्टर साहब तह अथ मर्जस मज मुब्तला अत मन मर्जी यह जन सिगरेट चीज़ यम जन कह आदात डॉक्टर साहबन मज तिमन पेरेंटन मज मे वनी जिक्र कोर यम जन सोजान वानस पे या शुरन करान मोंटमी कितना भयानक है ये और सोसाइटी पे इन चीज़ों का कितना बुरा असर पड़ रहा है। ये आपकी बात सही है। बेसिकली जो भी कोई हो, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी किसी भी शोबे में हो या कहीं पे भी हो, ये एक बुरी आदत है, इसको मानना पड़ेगा हर एक को। और अब ये भी एस्टैब्लिश्ड है कि इससे जितने भी तकलीफात होते हैं उनमें 80% रोल इस टोबैको का है। इट हैज बीन किसी भी फॉर्म में इस पे एस्टैब्लिश्ड। तो उसमें ये नहीं है कि मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग चाहे डॉक्टर हो या कोई और हो, बुरी आदत तो बुरी आदत ही है, तो लग गई तो छुटना इससे मुश्किल है। इसकी मैं कुछ बताऊंगा पॉइंट इसके कैसे छूट सकता है। तो अब मैंने एक चीज़ बताया आपको कि हिस्ट्री जो पेरेंट्स की होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे माँ बहनें जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम पे अगर उनका मतलब एक तो या अगर स्मोकर है या अगर उनकी फैमिली में स्मोक कोई कर रहा है, जैसे हस्बैंड उनका स्मोक कर रहा है तो वो प्रेग्नेंट है, तो उनके बच्चों को जो हम आपने देखा होगा कोई क्लिफ्ट लिप होता है, मतलब आसान आम पे वन ग्रहणमुत विच इज रॉन्ग एब्सोल्युटली इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड नथिंग लाइक ग्रहणमुत होता है। ये वो होता है वो स्मोकिंग से होता है, समझे, क्योंकि स्मोक में ऐसे सारे केमिकल्स होते हैं कि जब फीटल डेवलपमेंट, हाँ फीटल डेवलपमेंट उनको ग्रो प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब डाइट आप बताओ कि हर एक टिश्यू का होता है, उसी तरह जो फीटस होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब उसके बदले उसको कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, वो गैस है जैसे वो गाड़ियों का वो धुआं निकलता है, वो समझो इक्विवेलेंट टू इट है। तो इसी तरह से तो उसकी वो सब चीजें होती है ना, वो जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जितने भी होते हैं बच्चों में, उसका एस्टैब्लिश किया हुआ है बिकॉज ऑफ टबैको। सो ये देखिए, मतलब अगर किसी को हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों को ये समझ आए, और इस दिन की इम्पोर्टेंस ये है कि लोगों को समझ आए कि भाई हम गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो कम से कम फैमिली में विद इन फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं तो वहाँ पे कम से कम ना स्मोक किया जाए। तो दूसरा होता है जैसे बिसाइड्स डिजीजेस, मैंने बताया कि जो बेचारा चाहता है कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब हेल्दी खाना खाता हूँ, आई वांट टू रिमेन फिट, लेकिन उसको भी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है वो इस सेकंड हैंड स्मोक में आ जाता है, समझे। तो इस तरह से मतलब इनको अवॉइड करना चाहते हैं। अब ये जब बुरी आदत हो गई तो वो हो गई, उसमें हम तो करने, अब उसको छूट करने का तरीका है। जैसे मैं बहुत सारे, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विल पावर होना चाहिए। ठीक, विल पावर का मतलब है कि मतलब एक मैं ऐसे बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो तंबाकू पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो उनका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उस पर कितना होता है। तो एक पैकेट मैं पता कर रहा था, कुछ मिनिमम कास्ट जो है स्मोकिंग का, वो मुझे नाम नहीं उसका 555 कुछ बताया उन्होंने ना, वो नाम उस ट्रेड नेम, तो 75 रुपीज़ का एक पैकेट है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा सिगरेट पीता है, 2 डब्बे पीता है, 3 डब्बे पीता है, से करीब 200 रुपया पर डे खर्च करता है, दैट मीन्स वो 1500 रुपीज़ पर वीक खर्च करता है। 600 रुपये रहता, 6-12-72 गई वरियस गई तकरीबन तक 2 लाख 70,000 to 1 लाख रुपये पर ईयर। तो उसको तो बीमा पढ़ने के बाद में चांसेस होते हैं, तो समझो अगर 10 साल तक वो 1-1 लाख रुपए ये साल जमा 10 लाख में एक बंदा एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकता है, अपने लिए शानदार गाड़ी ला सकता है, मकान बना सकता है, क्यों नहीं एंजॉय कर सकता है। तो वन ऑफ द, अगर किसी को विल पावर है, ये समझे कि मैं कितना नुकसान कर रहा हूँ, जिसके पास 5,000 रुपीज सैलरी है महीने का या 5,000-6,000 रुपया कमाता है, तो उसको कितना उस 6,000 में से निकालना है 2-3,000 रुपये अपनी तंबाकू पीने के लिए। तो उसके बच्चे भी वो ठीक तरह से फिर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज शॉर्टेज ऑफ मनी है। तो इसमें बोलते हैं काउंट योर सिगरेट्स एंड पुट योर मनी। आप देखो, मतलब अगर आपने आज 1 डब्बे के बदले आपने 5 ही सिगरेट पिए, आप देखो 5 सिगरेट का वो पैसा बचाओ
और देखो आपको कितना बच रहा है. बाय दैट यू विल कम टू नो कि आपकी फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं. तो आप यहाँ से काउंट कम करते जाओ कि अगर मैं 2 सिगरेट और कम करूंगा तो और इस पैसे बढ़ जाएगा. मतलब दिस इज वन वे टू फाइंड आउट कि पैसे बचाने से आप छुटकारा पा सकते हो. डॉक्टर साहब अख कथ है सो गई ये कि यम सात मतलब कह चवान 2 पैकेट सिगरेट दोहस वह कोर अम इराद बस त्राव ये विड्रॉल सिंड्रोम त्रावन अड़न बसान पत BP खोद अड़न बसान परेशानी अड़न बसान क्या यह रिकमेंडेड इकवटे त्रावन बैक वक्त त्रावन कि बतदरीज काम कर. इसमें दोनों तरीके हैं. इसमें 2 तरीके हैं. एक होता है जिसको स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो एट अ टाइम छोड़ सकता है और उसने करना है कि भाई उसने ऑलरेडी अनाउंस करना है यार मुझे तंग नहीं करना, दोस्त मुझे तंग नहीं, मुझे छोड़ना है और इस डे से मैं छोड़ रहा हूँ, इतने बजे से मैं छोड़ रहा हूँ. दैट इज की फाइनल अल्टीमेटम वो देता है. उसमें उसको वो होती है जो विड्रॉवल सिंड्रोम्स होते हैं ना, मतलब अर्जेंसी आती है उसको, मतलब डिस्टर्बेंस होते हैं वगैरह, दोस भी मतलब उसको अवॉइड करना है. किस तरह अवॉइड करना है? फॉर एग्जांपल उसने अपने आपको काम में बिजी रखना है और जब भी वो उसको वो अर्ज आती है पीने की तो ही कैन यूज, ऐसे उसमें चाय पी सकता है, वो च्युइंग गम कर सकता है, कोई टॉफी ले सकता है, मतलब ही कैन टेक आवरिया थाउन जस्ट बिकॉज जो उसको वो अर्जेंसी आती है ना तो वो होती है सेकंड्स टू मिनट. वो ज्यादातर वो पूरा दिन नहीं रहता है, सेकंड्स टू मिनट होता है. उसको उस टाइम को अवॉइड करना है तो आराम से हो सकता है. और दूसरा होता है कि उसको ये चीजें ना, उसको वो कंपनी छोड़नी है जहाँ पे वो सिगरेट चल रहा है, जो पी रहे हैं उसको कंपनी को दूर से रहना है. तीसरा है जो रिलेटेड टोबैको जितने भी चीजें हैं, एस्ट्रीज हैं, पॉकेट्स हैं, मतलब वो सब फेंकना है. उसने अपने आप को ज़हनी तैयार करना है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ना है, तो मुझे आप फाइनेंशियली बिल्डअप करना है, मुझे अपने हेल्थ को बिल्डअप करना है, तो वो छोड़ जाएगा. तो उसके अलावा बहुत सारी अदर चीज़ें जैसे निकोटिन पैचेस होते हैं जिसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं होता है, या डिडक्शन सेंटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो दे कैन कंसल्ट एनीबॉडी तो मिल सकता है आराम से. डॉक्टर साहब काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर बहुत कुछ कर रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, लोग जो कैंसर से जूझ रहे हैं उनके लिए. अगर हम पूछें क्या रोल है कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर का और कैसे वो स्किम्स के साथ, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कैसे वो कैंसर पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं? हाँ देखिए, कैंसर सोसाइटी एक बहुत ही अच्छी मतलब चैरिटेबल सोसाइटी है कश्मीर में. कश्मीर के लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छा काम कर रही है. तो वो 4-5 फ्रंट्स पे काम कर रही है. मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रंट ये भी है अवेयरनेस प्रोग्राम. अवेयरनेस में मतलब वो कैंसर से के एक्सपर्ट्स जाते हैं, जैसे डॉक्टर स्कीम्स से जाते हैं. जैसे आज का प्रोग्राम भी स्पॉन्सर किया है कैंसर. डॉक्टर्स को बुलाते हैं, वो कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं. जैसे हाँ, कल यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम है, तो इसी तरह से वो करते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं. वो बोलते हैं जितने भी अलामातें हैं कैंसर के, जैसे लंग के हैं, ब्रेस्ट के हैं, फिर उनके एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी होते हैं, वो वहाँ पे उसी टाइम स्क्रीनिंग करते हैं. मतलब फीमेल डॉक्टर्स होते हैं, हम फीमेल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे वो उनके एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं. तो जिसको सस्पिशियस कोई भी चीज़ होता है उसको एवेलुएट करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. क्योंकि कैंसर में क्या है कि जितना अर्ली आप डिटेक्ट करोगे उतना 100% क्योर है. कैंसर ही एक बीमारी है ना जिसको 100% क्योर कर सकते हैं. डायबिटीज क्योर नहीं हो सकता, हाइपरटेंशन क्योर नहीं हो सकता, कोई आर्थराइटिस क्योर नहीं हो सकता, उनको दवाई लाइफ लॉन्ग का. कैंसर में कोर्सेज होते हैं फिक्स, 4 महीने 5 महीने खाओ, अर्ली डिटेक्टेड स्टेज 1 में 5 महीने कोर्स करो, फिनिश 100% क्योर्ड. तो अर्ली डिटेक्शन का रोल है, मतलब स्क्रीनिंग कर रहे हैं. तो इन्होंने अपने वहाँ पे लालपुर छानपुर में भी डायग्नोस्टिक सेंटर रखे, जैसे वहाँ एंडोस्कोपी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी होते हैं और लैब है. कैंसर पेशेंट्स के लिए तो वहाँ फ्री है 100% सारे इन्वेस्टिगेशन. लेकिन कोई भी हेल्दी फॉर चेकअप के लिए जा सकता है. तो वहाँ पे ये सारे इन्वेस्टिगेशन 50% सब्सिडाइज्ड रेट उनके लिए 50%, उनके लिए 50% है. तो वो भी अपना चेकअप करवा सकते हैं. कोई भी अगर किसी को भी कोई सस्पिशियस लग रहा है, सिम्टम लग रहा है, वो जनरल चेकअप के लिए दे कैन गो इन्वेस्टिगेट देमसेल्व्स. वहाँ सब चीज़ें अवेलेबल है. इसके अलावा जो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ सोरा इंस्टीट्यूट में तकरीबन 300 बीमार रोज कीमोथेरेपी उनको ड्रग्स देने पड़ते हैं. और कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्टली है.
بہت مہنگا ہے. مطلب یہ جو ڈرگس ہیں دے آر ویری کاسٹلی. مطلب 10,000 سے لے کے 1 لاکھ تک کے بھی ڈرگس آتے ہیں. اب گورنمنٹ نے بھی ایک اچھا کام کیا, جیسے آیوشمان بھارت آیا تو وہاں پہ وہ فری دیتے ہیں بہت سارے ڈرگس, لیکن سارے ڈرگس ان پیکیج میں نہیں آتا ہے. تو وہاں پہ کینسر سوسائٹی ایک اہم رول کرتی ہے. تو یہ جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں ان کو یہ ڈرگس فری دیتے ہیں. وہ اتنا فری دیتے ہیں کہ مطلب ایون 20 lakhs تک فری ڈرگس ہو جاتے ہیں 1 مہینے میں. تو وہاں وہ پیشنٹس وہی ہوتے ہیں جن کو سورا انسٹیٹیوٹ میں ٹریٹمنٹ چلتا ہے یا SMHS میں ٹریٹمنٹ چلتا ہے, ان سب پیشنٹس کو یہ ڈرگس فری دیتے ہیں. وہاں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو یہ ڈرگس چاہیے, افورڈ نہیں کر سکتا ہے, سو دے آر ہیلپنگ ہم. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی بیمار ایسا نہیں ہے, بیکاز آف آیوشمان اور کینسر سوسائٹی دے آر ایبل ٹو ریسیو دیئر ٹریٹمنٹ. پہلے کیا ہوتا ہے, ڈراپ آؤٹس ہوتے تھے, پیشنٹ ڈرگس افورڈ نہیں کر پاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے اویئرنیس پہ دھیان دینا ہے, پریونشن پہ دھیان دینا ہے. جتنا ہم پریونٹ ڈیزیز کو کر سکتے ہیں اتنا فائدہ ہوگا. ڈیزیز کیور بھی ہو سکتی ہے, اور پھر یہ ڈرگس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں ہے جتنے بھی کاسٹلی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس پہ جتنی مدلل اور مفصل بات چیت ہوئی, مدعا و مقصد ہمارا یہی ہے, کینسر سوسائٹی کا بھی یہی مدعا و مقصد ہے کہ کینسر سے پاک سوسائٹی کو ہم یہاں پہ تعمیر کر پائیں. اور جس میں ایک بہت بڑی مشکل آ رہی ہے سگریٹ کی یا تمباکو یا ٹوبیکو پروڈکٹس کی. آج ہی ارادہ کریں کہ ان سب چیزوں کو ہم ترک کریں, کیونکہ یہ نہ ہمارے اپنے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے اپنوں کے لیے ٹھیک ہے. کینسر سوسائٹی آپ کے عطیات, خیرات اور زکوٰۃ کی مستحق ہے ایک سوسائٹی ہے, اور ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ JNK بینک ریزیڈنسی روڈ سری نگر میں ہے. 000504010000 یا عام لینگویج میں اس کو SB 6000 کہہ سکتے ہیں. ان کی جو معاونت ہے ان سے ہم ان ہزاروں مریضوں کی اور ان کے گھر والوں کی اعانت کر سکتے ہیں, معاونت کر سکتے ہیں جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں. کینسر سوسائٹی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج اس اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا تھا. اور ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. یہ مفید جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے, لیکن حاصل قرض بات جو وہ یہی ہے کہ اگر ہم میں سے, کیونکہ ہر 3 میں سے 1 شخص جو ہے جموں کشمیر میں وہ اس تمباکو نوشی میں مبتلا ہے, آئیے اس کو ترک کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. دیجیے مجھے اور نفیسہ کو اجازت. اللہ حافظ.